बिहार में चुनाव की तारीखों की घोषणा अभी भले नहीं हुई है, लेकिन सियासी सरगर्मी अपने उफान पर है। कहीं सीटों को लेकर दावेदारी है तो कहीं गठबंधन का पेच फंसा है। कोई अपनी जीती हुई सीट छोड़ने को तैयार नहीं है तो कोई मुश्किल सीटों पर लड़ने से बच रहा है। जिसका जहां वोट बैंक है उसके आधार पर अपनी जोर आजमाइश कर रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भले कह रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, लेकिन लोजपा ने जिस तरह का रुख अख्तियार किया है, खास करके जदयू के खिलाफ, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं सीटों को लेकर पेच जरूर है। आखिर ऐसा क्यों है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल 2015 का विधानसभा चुनाव कई मायनों में थोड़ा अलग और दिलचस्प था। इस चुनाव में बरसों के यार जुदा हो गए थे और पुराने धुर विरोधी हो गए थे। 20 साल बाद लालू और नीतीश एक साथ मिलकर महागठबंधन, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी, के रूप में चुनाव लड़ रहे थे, जबकि दूसरी ओर भाजपा, लोजपा, रालोसपा और हम पार्टी मिलकर उनका मुकाबला कर रही थी। चुनाव परिणाम घोषित हुए तो महागठबंधन को बहुमत मिला, सरकार भी बनी, लेकिन दोनों का ज़्यादा दिन साथ नहीं चल सका और जुलाई 2017 में नीतीश महागठबंधन से अलग होकर फिर से एनडीए में आ गए। इस बार के चुनाव में जदयू, भाजपा, लोजपा और हम पार्टी साथ हैं, तो वहीं रालोसपा एनडीए से अलग होकर महागठबंधन का हिस्सा हो गई हैं। 2015 के पहले जदयू बड़े भाई की भूमिका में होती थी, लेकिन इस बार भाजपा छोटे भाई की भूमिका में नहीं रहना चाहती है। राजनीतिक गलियारों में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों दल बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। अगर इस पर बात बन भी जाए तो मुश्किल यह है कि लोजपा और दूसरी सहयोगी पार्टियों को कितनी सीटें दी जाएं। अगर सीटों का बंटवारा हो भी जाए तो कौन किस सीट से लड़ेगा, इस मसले को सुलझाना आसान नहीं होगा, क्योंकि पिछले चुनाव में 52 सीटों पर जदयू और भाजपा में सीधी टक्कर, यानी यहाँ दोनों पार्टियां पहले और दूसरे नंबर पर थी। इनमें से 28 जदयू और 24 सीटें भाजपा के खाते में गई थी। 22 सीटों पर तो हार जीत का अंतर 10,000 से भी कम था, जबकि जदयू और लोजपा 22 सीटों पर आमने सामने थी। इनमें से 21 पर जदयू को जीत मिली थी। इस बार लोजपा की पूरी कोशिश है कि उसे कम से कम वो सीटें तो मिले ही जिस पर पिछली बार उसने चुनाव लड़ा था, लेकिन मुश्किल यह है कि जदयू अपनी जीती हुई सीटें इतनी आसानी से कैसे दी। आखिरी बार 2010 में भाजपा और जदयू एक साथ लड़ी थी। उस वक्त भाजपा ने 102 और जदयू ने 141 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें से 115 पर जदयू को और 91 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी। पिछली बार रालोसपा और एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन इस बार वहां महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। 2015 में 14 सीटों पर रालोसपा का मुकाबला राजद और कांग्रेस के साथ हुआ था, जिसमें से सिर्फ 2 सीटों पर रालोसपा को जीत मिली थी। पिछले चुनाव में 8 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर 1000 से भी कम था। इनमें से 3 राजद को, 3 भाजपा को और 1 जदयू और सीपीआई को मिली थी। तरारी सीट पर जीत हार का अंतर 272, तो चनपटिया सीट पर सिर्फ 464 वोट का अंतर था। अगर हम पिछले कुछ चुनावों को देखें तो कई दिलचस्प आंकड़े सामने आते हैं। कई ऐसी सीटें हैं जहां एक ही पार्टी लंबे समय से चुनाव जीत रही है, तो कई ऐसी पार्टी हैं जहां लंबे वक्त से किसी पार्टी को जीत नसीब नहीं हुई है।